Hello everyone, welcome to Sky Brain. Today we will start our new chapter that is Nutrition in Animals. ये क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर है. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था देर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जैसे कि प्लांट्स. और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. फॉर एग्जाम्पल एनिमल, ह्यूमन और कुछ प्लांट्स भी. तो चलिए हम बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन में मेनली हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, क्यों न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट होता है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरह से फूड को खाते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, कि कैसे फूड डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है. तो अब हम बात करते हैं डाइजेशन के बारे में. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है. इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्यों कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है. बिकॉज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जैसे कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको हमारी बॉडी एज सच एब्जॉर्ब नहीं करती है. दैट्स वाई डाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल एंड डाइजेशन इन अमीबा. तो चलिए हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. तो ह्यूमन बीइंग में एलिमेंट्री कैनाल और प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों मिलाकर ही डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं. एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो फूड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जाता है जो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से और एंड होती है हमारी एनस में. सो इट इज़ अ कैनाल विच स्टार्ट विद आवर माउथ एंड एंड्स इन एनस. और एलिमेंट्री कैनाल जो है वेरियस पार्ट में डिवाइड होती है जैसे कि बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि लिवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड. ये भी हमारा हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में. चलिए अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. फूड हमने इनटेक किया अपने माउथ से, देन वो फूड हमारे ईसोफेगस में जाएगा दैट इज़ फूड पाइप जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है. देन उसके बाद फूड पाइप्स के थ्रू हमारा फूड जो है स्टमक में जाएगा जो कि जे शेप्ड में है. फिर फूड जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. आप देख रहे होंगे फोटो में बहुत हाईली कॉइल जो है यहाँ पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर हमारा फूड जाएगा. देन यहाँ से जाने के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा. देन लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद रेक्टम में हमारा वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्टोर हो जाएगा. देन फिर वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा. और जैसे कि हमारा कुछ ग्लैंड्स जो साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं जैसे लिवर एक ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये. और जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, जो लिवर में से बाइल सीक्रेट होता है उस बाइल को गॉल ब्लैडर स्टोर रखता है अपने अंदर. एंड पेनक्रियाज, ये जो स्टमक के जो बिल्कुल नीचे जो प्रेजेंट है जिसमें डॉटेड डॉट आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो होती है पेनक्रियाज. चलिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं. एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट के बारे में दैट इज बक्कल कैविटी और माउथ. तो बक्कल कैविटी में हमारा टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. अब हम खाना खाते हैं अपने माउथ से, तो इस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय आवर माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. अब बक्कल कैविटी में हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो टीथ का क्या काम होता है, फूड को च्यू करना और स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देना. देन हमारे माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं और उस सलाइवा का काम होता है हमारे फूड को जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको शुगर में कन्वर्ट कर देना. सो इसका मतलब ये है कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. चलिए बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के सेकेंड पार्ट के बारे में दैट इज़ फूड पाइप और ईसोफेगस. फूड पाइप हमारा नेक रीजन से स्टार्ट होती है और चेस्ट तक जाती है.
फूड पाइप की ही वजह से हमारा फूड स्टमक में जाता है। आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, हमारा फूड आया हमारे माउथ से, देन हमारे फूड पाइप के अंदर जो कि है ईसोफेगस, देन वहाँ से फूड ट्रैवल करता हुआ हमारे स्टमक में जाएगा। तो अब हमारा फूड ट्रैवल कैसे करता है फूड पाइप के अंदर? तो फूड पाइप के अंदर कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारा फूड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ स्टमक में जाता है। तो उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से हमारा फूड जो है मूव करता है स्टमक की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के थर्ड पार्ट के बारे में, जो है स्टमक। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। स्टमक में खाना कहाँ से आता है? फूड पाइप के थ्रू आता है। और स्टमक में कुछ इनर लाइनिंग होती है, वो प्रोड्यूस करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब इनका फंक्शन क्या होता है? म्यूकस का फंक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है और स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है। जैसे कि आपने कभी फील होती है, हमें एसिडिटी फील होने लगती है जब हम जंक फूड्स खाते हैं। तो क्या होता है, उन जंक फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा लिवर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में HCl को रिलीज़ करता है, तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी फील होने लगती है और जो है हमें इनो लेनी पड़ती है। तो वो जो सिक्रीशन होता है HCl का, वो बेसिकली हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस का काम ये होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का जैसे ब्रेक डाउन कहाँ से स्टार्ट हो गया था? वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो गया था। जो सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा सीक्रेट कर रहे थे, वो हमारे उसको कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर दे रहे थे। और प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ होगा? प्रोटीन का ब्रेक डाउन हमारे स्टमक में होगा। अब देखते हैं हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। जैसे कि एक लिवर होता है और पेनक्रियाज होता है। तो लिवर जो है एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। ये डार्क रेड इन कलर होता है और ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। और मैंने आपको बताया था ये जो बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर होता है? वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल जूस का इम्पॉर्टेंट रोल क्या हो गया? बाइल जूस का इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और पेनक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि लोकेट होता है जस्ट बिलो द स्टमक। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट के बारे में एलिमेंट्री कैनाल के, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत हाईली कॉइल्ड होती है और 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। लिवर और पेनक्रियाज भी कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। आप इस पिक में देख रहे होंगे इंटेस्टाइन की वॉल में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं विलाय। विलाय जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सो कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है? कंप्लीट डाइजेशन फूड का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन हमने अभी पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, मगर जो थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन अनडाइजेस्टेड फूड से। अब अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एंड सॉल्ट तो एब्जॉर्ब हो गए, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो फिर वो बचता है वो फिर कहाँ स्टोर होता है? वो कहाँ चला जाता है? वो रेक्टम में चला जाता है और वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है जब तक एलिमिनेशन नहीं होता। तो अब बात करते हैं एनस के बारे में। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारा, फीकल मैटर जो है हमारा, किसके थ्रू रिमूव होगा? वो रिमूव होगा हमारे एनस के थ्रू। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। द प्रोसेस बाय विच undigested food is removed from our body is called egestion। अब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में बात करेंगे कुछ सिंपल स्टेप्स में। तो नंबर 1 इज इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? फूड को इनटेक करना थ्रू माउथ, ठीक है। उसके बाद हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो है सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएंगे। फिर डाइजेशन के बाद क्या आता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारे
एंटर हो जाता है ब्लड में। देन उसके बाद होता है एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब फूड जो है हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, इसी को ही हम एसिमिलेशन बोलते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन और एलिमिनेशन। तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारा एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, उसी को हम इजेशन या एलिमिनेशन बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जहाँ हमने डाइजेशन पढ़ा था ह्यूमन बींग्स का। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम डाइजेशन पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल एंड अमीबा के बारे में। सो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।